जगन्नाथ जी को छोड़ के आए थे, अब जगन्नाथ जी आ चुके हैं और अब हमने देखना है कि कैसे ये जगन्नाथ जी की स्थापना होती है। तो राजा इंद्रद्युम्न बहुत खुश होते हैं कि भगवान ने बहुत ही एक अद्भुत रूप में उनके सामने दर्शन दिए हैं और अब जो है अब इनकी स्थापना की वो है। तो नारद मुनि कहते हैं आप ऐसा करो, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ और ब्रह्मा जी को बुलाओ और ब्रह्मा जी जो है इनकी आरती उतारेंगे और सब करेंगे। तो नारद मुनि क्या होता है, राजा इंद्रद्युम्न को ब्रह्मा जी के पास लेके जाते हैं और जब तक ब्रह्मा जी धरती पे आते हैं भगवान की आरती उतारने के लिए, तब तक क्या होता है, बहुत सारा समय बीत गया होता है। इतना सारा समय बीत चुका होता है कि जो धरती के ऊपर राजा ने मंदिर बनाया होता है वो किसी और राजा के पास चला गया होता है और जो उनके सारे परिजन होते हैं, उनकी वाइफ गुनीचा, दैत्यपति, सब जो है, माँ विद्यापति, ललिता, सब जो है इस संसार से चले गए हैं, क्योंकि जो धरती पे समय चलता है वो एकदम डिफरेंट है जो आकाश में जो भगवान के धाम पे वो समय चलता होता है। फिर राजा आते हैं, कहते हैं अब मैं क्या करूं, यहाँ पे तो कोई और राजा कर रहा है, वो कह रहा है कि ये मंदिर उसने बनवाया है, यहाँ पे तो कोई और भगवान है। तो राजा कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं ठीक है हम राजा के पास जाते हैं। तो वो राजा से बात करते हैं, तो जो दूसरा राजा हो रहा होता है, जो उस समय का राजा होता है, वो कहते हैं तुम्हारे पास क्या सबूत है। कहते देखो हमने जो भगवान के विग्रह बनाए थे वो विग्रह उधर है, तो वो विग्रह निकलाते। कहते ये तो कोई भी पता लगा सकता है। तो वहां पे एक कौवा होता है जिसको कहते हैं काकभुषुंडी। किसी ने काकभुषुंडी का पहले नाम सुना हुआ है? काकभुषुंडी वही कौवा होते हैं जो राम लीला में भी होते हैं, जो राम जी की रोटी लेके जाते हैं और राम जी ने उनको दर्शन दिए होते हैं। तो काकभुषुंडी कहते हैं देखो मैं काकभुषुंडी हूँ, मैं त्रेता युग से यहाँ पे हूँ और मुझे पता है ये राजा ने ही मंदिर बनाया था, मैं इसकी गवाही देता हूँ। तो फाइनली क्या होता है, वो जगन्नाथ जी की स्थापना होती है और उसके बाद पता चलता है जो वो राजा होता है वो एक्चुअल में विद्यापति का अगला जन्म होता है, जो उसकी वाइफ होती है वो ललिता होती है, दैत्यपति भी कोई निषाद राज के रूप में दोबारा से जन्म ले चुका होता है। तो ये सारे लोग आते हैं, विग्रह ब्रह्मा जी जो है, जो इनके जगन्नाथ जी, बलभद्र जी की और सुभद्रा मैया की स्थापना करते हैं और जो पहली आरती होती है वो भी जो है ब्रह्मा जी करते हैं। तो ये सब चीजें हो जाती है। तो अब जो जगन्नाथ जी होते हैं बड़े हैप्पी होते हैं, कहते हैं हे राजन तुमने मेरे को स्थापना करी, मेरे से वरदान मांगो। तो राजा कहते हैं कि देखो मेरे को 3 वरदान दो। पहला कि आप जो है ना खाना खाने में मतलब आप खाते ही रहोगे, आप कभी भी वो मतलब आप जो है ना मना नहीं करोगे कि खाना मतलब आप 24 घंटे खाना खाओगे। कहते अरे राजन मुझे इंडाइजेशन हो जाएगी, तुम क्या बात कर रहे हो कि खाना खाता रहूं। कहते हाँ मैं नहीं चाहता कि कोई भी भक्त किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो वो आपके लिए भोजन लेके आए तो आप मना नहीं करोगे, आप प्रसाद खाओ। तभी आज भी जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं रखी जाती, एकादशी वहां तब भगवान खाते ही रहते, किसी के भी भक्त के हाथ का वो खाते। दूसरा राजन ने कहा कि आप मेरे को ये वरदान दो कि मेरा आगे पुत्र ना हो। तो जगन्नाथ जी का सर घूम गया, कहते हैं अरे पुत्र ना हो मतलब पुत्र ना हो, तो कई लोग तो मेरी पूजा करते हैं कि एक अच्छा पुत्र होए, तो तुम कैसे उल्टी गंगा बहा रहे हो। कहते देखो मेरा पुत्र होएगा तो वो कहेगा ये जगन्नाथ जी जो है ना ये मेरे हैं, वो अपना जो है जो अपने क्या कहेंगे आपके ऊपर ना वो रोप जमाएगा कि ये मेरा टेम्पल है, वो कईयों को आने दे कईयों को नहीं आने दे। तो मैं चाहता हूँ मेरी कोई आगे संतान ना हो, आगे कोई पुत्र ना हो, तो आप जो है प्लीज आप इस आप सबके सबके जगन्नाथ जी बन के रहिए। तो भगवान कहते अच्छा दिया, अब आपका पुत्र ना हो ना मैं खाऊं। अब जगन्नाथ जी को बड़ा डर लग रहा है, पता नहीं ये राजा तीसरा वरदान में क्या मांग रहे। तो राजा ने कहा मेरा जो तीसरा वरदान है ये है कि आप कभी सोएंगे नहीं। अब तो जगन्नाथ जी की आंखें ऊपर हो गई कि भैया सोऊं नहीं खाता रहूं, मतलब तुमने तो मेरे को क्या ही बना दिया। कहते अब इसका क्या रीजन है। तो राजा कहता है मैं चाहता हूँ कि आपके दर्शन ना सबको ले खुले रहे, क्योंकि देखो इतनी जनता है, सब दुखी हैं, सब आपके पास आएंगे, सब आपके दर्शन करने आएंगे, तो प्लीज आप ना सोना नहीं। तो जगन्नाथपुरी में आज फुल डे दर्शन खुले रहते हैं, सिर्फ 2 घंटे के लिए पट बंद होते हैं और वो 2 घंटे के जो पट बंद होते हैं उसमें देवी देवता भगवान के दर्शन करने आते हैं। ठीक है, तो ये कथा मैंने पहले भी सुनाई थी कि देवी देवता जब भगवान के दर्शन करने आते हैं हमें कैसे पता चलता है। आज भी जगन्नाथपुरी में एक रथ जितना एक
ऐसे आमलेट पड़ा है, जैसे हम बाजूबंद बांधते हैं वैसे ही रथ की शेप में एक बाजूबंद वहां पे पड़ा है। और वहां के पांडास बताते हैं कि एक बार 1880 में, मतलब 19वीं सदी में क्या हुआ था, वहां पे एक जब रात को पांडा लोग बंद करने लग गए मंदिर और द्वार बंद करने लगे, तो पांडा के पीछे एक एक बहुत विशाल का एक बंदा चल रहा था। तो पांडा डर गया कि ये तो भूत है, ये तो कोई दैत्य है। तो कहते नहीं नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं विभीषण हूँ, विभीषण। जैसे आप लोग सुबह दर्शन करने आते हो ना, हम देवी देवताओं का टाइम अभी का है, तो उस समय कैमरास तो होते नहीं थे कि सेल्फी खींच लेते पांडा जी। कहते अच्छा अच्छा, मैं सबको बताऊंगा, प्लीज आप मेरे को ना कुछ टोकन देके जाओ कि मैं सबको बता करूँ कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं। तो विभीषण जी क्या करते हैं, इतने बड़े होते हैं, इतनी लंबी हाइट होती है, तो वो अपने आम का जो बाजू बंद है उसको दे देते हैं, और वो जो बाजू बंद होता है वो एकदम टायर की शेप में है, वो आज भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में पड़ा। तो तब से इंद्रद्युम्न महाराज की कृपा से क्या हुआ कि जगन्नाथ जी यहाँ हमें दर्शन देने के लिए आते हैं, और वो हर चीज हमारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। अब जगन्नाथ जी देखो, जब पेशेंट बहुत बीमार, एक होता है ना, जैसे मैं डॉक्टर हूँ तो एक पेशेंट आता है, पेशेंट हमारे क्लिनिक आता है तो हम उसको दवाई देते हैं। जब पेशेंट बहुत बीमार होता है कि बस वो बेड से हिल भी नहीं सकता, उठ भी नहीं सकता, तो जो है डॉक्टर उसके घर जाता है देखने। तो जगन्नाथ जी ऐसे भगवान हैं कि हम जो लोग हैं, हम इतने ज्यादा दूषित हैं, हम इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, हम इतने ज्यादा बीमार है, तो जगन्नाथ जी क्या है, रथ में आते हैं। ही इज अ डॉक्टर जो हम जैसे पेशेंट्स को घर में देखने आते हैं। तो जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकलती है और सब उसमें भगवान के दर्शन कर पाते हैं। तो ये है जगन्नाथ जी की कथा। ऐसे ही ये जगन्नाथ जी, आप कहोगे मैम ये तो सतयुग की बात है, आप क्यों बता रहे हो सतयुग, आजकल ऐसा कैसा होता है, आजकल जगन्नाथ जी सच में है? तो अब मैं आपको ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रही। जैसे ये जगन्नाथ जी मैनिफेस्ट हुए हैं, वैसे ही एक जगन्नाथ जी है रजापुर के जगन्नाथ जी। ये रजापुर कहाँ पे, ये रजापुर है नवद्वीप धाम कोलकाता में। ये रजापुर जो है नवद्वीप धाम कलकत्ता मायापुर में एक जगह है, वहां पे ये जगन्नाथ जी आए। अब इनकी भी आज, क्योंकि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आ रही है, तो मैं आपको इनकी भी स्थापना की कहानी सुनाती हूँ। इनकी बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी। क्या हुआ एक बार को कि एक जो बंदा था वो हर बार जगन्नाथपुरी जाता था, भगवान के दर्शन करने जाता था। हर बार वो भगवान के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पे जाता था, उसका नियम था कि हर साल मैं जाऊंगा। ऐसे ऐसे करके वो बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें वीक हो गई और ऑलमोस्ट वो अंधा हो गया। तो जैसे पिलग्रिमेज जा रहा था तो उन्होंने कहा प्लीज मेरे को भी ले जाओ, मुझे भी रथ यात्रा में जाना है। तो सबने कहा अरे बाबा आप तो अंधे हो गए, बूढ़े हो गए, आप इतने सालों से जा रहे हो, अब आप क्या करोगे वहां पे जाके, आप घर बैठो, आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा, हमें डिले हो जाएगा। तो बहुत सारे उन लोगों ने एक्सक्यूजेस दिए और उस बूढ़े आदमी को वो लेके नहीं गए। अब बूढ़ा आदमी रोए, अब उनसे भगवान का भी न सहन हुए। कहते ठीक है मैं भगवान को नहीं देख पाऊंगा, पर मेरी तो अटेंडेंस मार्क हो जाएगी ना, भगवान तो मुझे देखेंगे। हम जो होते हैं व्हेन वी से आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, अगर मैं बीमार हूँ और अगर कोई पेशेंट है वो कहता है आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर, मैं जाके डॉक्टर को देखना चाहता हूँ, तो इट इज नॉट कि वो डॉक्टर को देखेगा, इट्स डॉक्टर उसे देखेगा ना। अगर कोई आदमी बीमार है और उसको डॉक्टर के पास जाना है तो इंग्लिश में वो कहेगा गो एंड सी द डॉक्टर, आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके डॉक्टर को देखेगा, डॉक्टर उसे देखेगा, उसको एग्जामिन करेगा, उसको क्या प्रॉब्लम है वो देखेगा। तो जब हम लोग मंदिर जाते हैं, इट्स नॉट कि हम मंदिर जाके भगवान को देखते हैं, हम भगवान को नहीं देख सकते क्योंकि हमारे अंदर वो ज्ञान चक्षु ही नहीं है, हमारे पास वो नॉलेज नहीं है, हमारी जो विजन है वो बहुत मटेरियल ही है, वो भगवान को नहीं देख सकती, भगवान को अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो हमारी आंखें जो है दूषित है, हम क्या देखेंगे, मूर्ति है, अच्छे जेवर पहने हुए, अच्छा श्रृंगार किए हुए, अच्छे फूल लगे हुए, ये है, पर हम भगवान को नहीं देख सकते। हम मंदिर जाते हैं ताकि भगवान हमें देखे, हमारे अंदर जो कलह कलेश है उसको खत्म करे, हम अपनी अटेंडेंस देने जाते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी कह रहा है मैं भगवान को देखने, मैं तो नहीं देख पाऊंगा, पर मैं हर साल जाता हूँ, कम से कम भगवान तो मुझे देखेंगे, इनफैक्ट भगवान तो मेरे को देखेंगे ना कि हाँ ये आया है आया है। तो सब कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं लेके जा सकते बाबा, तुम घर रहो, तुम बहुत बूढ़े हो गए।
तो वो बड़ा रो रहा होता है। फिर अगले दिन कहता है मेरे से भगवान का विरह सहन नहीं हो रहा, कल मैं जाऊंगा स्नान करने और मैं नदी में अपने प्राण त्याग दूंगा। तो ये 100 साल पुरानी बात जो है मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे ही वो जाता है तो भगवान उसके ड्रीम में आता है, कहता है देखो ऐसा ख्याल मत रखो, कल जब तुम नदी में स्नान करोगे ना तो मैं आ जाऊंगा। वही होता है। वो बंदा जैसे ही नदी में स्नान कर रहा होता है तो एक लकड़ी का वुड आता है, अगेन भगवान आते हैं दारू ब्रह्म के रूप में और उसके सर पे आके अटकते हैं। ऐसे वो नदी से उठता है जैसे डिप कर रहा होता है अपने, तो जैसे ही उठता है तो वो लकड़ी का जो है पटका उनके सर पे लगता है और उससे क्या होता है उनकी आंखें आ जाती है। तो कहते हैं भगवान आप फिर वुड के फॉर्म में आ गए, आप दारू भ्रम के फॉर्म में आ गए, मैं तो आपके विग्रह के दर्शन करना चाहता हूँ। तभी भगवान उसके ड्रीम में आते हैं और वो उसको कहते हैं कि हे भक्त तुम ऐसा करो, तुम पास वाले गांव में जाओ और वहां पे एक शिल्पकार है जिसको अभी क्या हो गया, लेप्रेसी हो गई, उसको कोढ़ हो गया, उसको जाके कहो कि वो मेरा बनाएगा, सुंदर सा विग्रह बनाएगा जगन्नाथ जी का और उसको तुम जाके पूजा करना। तो कहते पर वो मानेगा ही नहीं। कहता नहीं नहीं, मैं कहना मैंने बोला है और अगर वो इस ये विग्रह बनाएगा तो उसका जो कोढ़ है वो ठीक हो जाएगा। तो जगन्नाथ जी, वो बंदा जो बूढ़ा आदमी होता है वो जाता है, वो ढूंढता है, पूछता है कि यहाँ पे कौन से प्रसिद्ध शिल्पकार है। उसके पास जाता है तो देखते उसकी तो पूरी उंगलियां गल चुकी होती है, सब पट्टियों में बंधा होता है, उसको लोगों ने गांव से बाहर निकाल दिया होता है, वो बड़ी ही दयनीय अवस्था में वहां पे रह रहा होता है। तो सब जाके उसको कहते हैं, अरे वो बूढ़ा आदमी जाके कहता है, अब तो उसकी आंखें वापस आई, कहते हैं तुम ऐसा करो मेरे पास ना लकड़ी आई है, तुम भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति बना दो। वो कहते हैं अरे तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, हाँ तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना बीमार हूँ, मैं मेरे पास मेरे हाथ खराब हो चुके हैं तो मैं कैसे करूंगा। कहते देखो जगन्नाथ जी ने मेरे को कहा था और उन्होंने कहा कि जब तुम बनाना शुरू करोगे ना तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। और एक्चुअल में वो मान गया और एक्चुअल में वही हुआ कि जैसे जैसे जगन्नाथ जी, सुभद्रा माई और बलभद्र जी की मूर्ति पूरी तरह स्थापित होने लगी, उस बंदे का जो है कोढ़ ठीक हो गया, उस बंदे को बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। तो वो जो जगन्नाथ जी हैं, वो बूढ़ा आदमी वहां पे जनरेशन टू जनरेशन उस बूढ़े आदमी की क्या है, आगे जितनी भी जनरेशन आई वो उन जगन्नाथ जी की सेवा करने लग गए। पर फिर क्या हुआ एक बार पे, जब वो जगन्नाथ जी को ना, जैसे हम मॉडर्न हो जाते हैं, व्हाट इज रिलीजन, दिस इज सुपरस्टिशन, ये सब अंधविश्वास है, ये पुरानी बातें हैं, भगवान कुछ नहीं होता, यही जिंदगी है, लेट्स पार्टी, एक ही जिंदगी मिली है इसको करो। तो ऐसे ही वहां के लोगों में भी वो मॉडर्नाइजेशन का वो हुआ। तो अब जब बता रही हूँ, अब मैं आपको 60-70 साल पुरानी बात बता रही हूँ, मतलब 30-40 साल उस जगन्नाथ जी की वहां पे पूजा चली। तो क्या हुआ उसके बाद, तो जगन्नाथ जी को गुस्सा आया कि भाई मैं इनके लिए प्रकट हुआ हूँ। तो क्या हुआ उस पूरे गांव में क्या हो गया, एक बीमारी, एपिडेमिक हो गया। जब भी हम भगवान के दिए हुए रूल्स और रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाते हैं, जब भी हम ऐसा करते हैं, तो क्या होता है वहां कुछ ना कुछ ऐसे बीमारी आ जाती है, कुछ ना कुछ ऐसे बीमारी होके हमारा जो है पूरा खराब हो जाता है। मतलब लाइक सेम वे कोरोना, जब हम नेचर के अगेंस्ट गए, जब हमने अपना बहुत किया कि हम आदमी है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, तो जब हमें बहुत अहम आ गया तो कोई ना कोई भगवान हमें अपनी औकात दिखाने के लिए बता देते कि ये लो छोटा सा मैंने डिसीज वायरस भेजा और तुम सबकी हिल गई। तो वैसे ही वहां पे भी महामारी फैल गई और सारे गांव के लोग जाने लगे। तो जगन्नाथ जी ने भी ड्रीम में आके बोला वहां के पुजारी को कि तुम ये गांव छोड़ दो, मैं बहुत दुखी हूँ, तुम्हारे यहाँ के जो लोग हैं बड़े दूषित हो चुके हैं, औरतें बड़ी दूषित हो गई हैं, वो मेरी सेवा नहीं करती, तो तुम चले जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो गांव पूरा वीरान हो गया और जो उस फैमिली, उस बूढ़े आदमी की आगे की जनरेशन की फैमिली थी वो सब मर गए। अब वो वीरान हो गया गांव, समय जाता गया तो वहां मिट्टी आ गई, मंदिर पूरा मिट्टी के नीचे धस गया, कभी बाढ़ आई कभी कुछ आए तो वो मंदिर बिल्कुल मिट्टी के नीचे हो गया। तो अब आगे फिर बढ़ती है स्टोरी। अब मैं आपको बता रही हूँ 50 साल पुरानी बात। तो जब वो मंदिर लुप्त हो गया और वो जगन्नाथ जी के विग्रह लुप्त हो गए, तो उस बात को भी अब सोचो 20 साल हो गए और किसी को उस जगह का नामो निशान पता नहीं। तो एक बंदा था, वो क्या हुआ, उसकी बहन की शादी किसी पड़ोस के गांव में हुई, तो उसकी माँ ने कहा बेटा जाओ अपनी बहन को ना ससुराल में जाके ये सामान ले आओ, ये हमारे त्योहार होता है। तो वो बंदा अपनी बहन को वो सामान देके वापस आने लगा। तो वापस आने लगा तो उसको बहुत तेज आवाज आई, बहुत तेज आवाज आई और वो आवाज कह रही थी मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दो, मैं प्यासा हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, मुझे पानी दो, मुझे पानी।
कहे हाय राम ये तो भूत है, मैं तो जंगल के रास्ते से जा रहा हूँ, मैं क्या करूं। तो वो कहते नहीं नहीं मैं भूत नहीं हूँ, मुझे पानी दो। और वो बंदा जो होता है वो साइकिल पे जा रहा होता है, 1950s की बात है, तो साइकिल होती है, वो बंदा साइकिल पे जा रहा होता है, तो वो कंट्रोल भी करना चाह रहा होता है, पर उसकी साइकिल जो है बहुत फास्ट ट्रैक होते हुए चलते 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 एक ऐसी जगह पे चली जाती है। वो साइकिल कंट्रोल कर रहा है पर ऑटोमेटिकली उसकी जो साइकिल है वो एक जगह जाके रुक जाती है। और फिर वहां से आवाज आई, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बहुत प्यासा हूँ, मेरी हेल्प करो। तो वो आवाज आती है कि मैं जगन्नाथ हूँ, मैं यहाँ मेरे विग्रह जो है वो छुपे हुए हैं, प्लीज मुझे निकालो, मुझे सेवा करो। तो वो क्या करता है, बंदा जाके गांव वालों को लेके आता है और वो सारी मिट्टी हटाते हैं, वो सारे मंदिर को दोबारा से करते हैं और जगन्नाथ जी के विग्रह वहां पे होते हैं। सोचिए, दारू भ्रम का विग्रह, लकड़ी के विग्रह जो होते हैं ना, उनमें कुछ खराब हुए होते हैं, ना कोई प्रॉब्लम हुई होती है, ना दीमक लगी होती है, कुछ भी नहीं होता। वो विग्रह जो होते हैं वैसे के वैसे वहां पे होते हैं और सिर्फ थोड़ा बहुत पेंट वेंट करना था। तो वो बंदे ने वहां पे उन विग्रह को स्थापना करी और फिर से प्रेयर शुरू करी। अब स्टोरी फिर से 20 ईयर्स आगे जाती है, अब ये 80s की बात है, 70s 9s 80s की बात है। और क्या होता है, उस बंदे की भी आगे जनरेशन आ गई होती है जो वो बहुत बूढ़े हो गए होते हैं और वो कहते हैं अब हम भगवान को कैसे सर्व करें। तो जगन्नाथ जी क्या होते हैं, उस बूढ़े पुजारी की ड्रीम में आते हैं और कहते हैं पुजारी तुम ऐसा करो, मुझे ना जाके एक महाराज हैं जय पटाका स्वामी महाराज, उनको दे आओ, इस्कॉन में दे आओ। और आज जब वो पुजारी जाके ड्रीम बताता है और कहता है मैं तुम्हें ये जगन्नाथ जी का विग्रह देना चाहता हूँ, ये मंदिर देना चाहता हूँ, आज मायापुर सिटी में ये जगन्नाथ जी स्थापित हुए हैं, जो ये 100 साल पहले स्वयं आए हुए डिटीज रजापुर नाम की जगह नवद्वीप धाम मायापुर में आज भी हैं। और ये जगन्नाथ जी इतने मर्सीफुल हैं, इनके यहाँ जाके कुछ भी मांग लो वो दे देते हैं। अगर आपकी 100 की भी लिस्ट हो है ना, आपने कहा ये ऐसे ऐसे चाहिए, तो ये आपको देंगे, बेशर्ते आपको उनको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं आपके लिए ये करूंगा थ्रू आउट लाइफ, चाहे आप कहें मैं 2 माला करूंगा थ्रू आउट लाइफ, मैं अंतिम समय तक अपने ये करूंगा। तो अब वहां उन रजापुर वाले जगन्नाथ जी के साथ जैसे ही आप डील करते हो, तो वो जगन्नाथ जी क्या है, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो जगन्नाथ जी बहुत करुणा में अवतार हैं, जो आपकी सारी विशेष पूर्ण करते हैं, विश्व शांति के लिए हेल्प कर सकते हैं। ये कोरोना टाइम में भी अगर हम जगन्नाथ जी को प्रे करें तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सो अब अगली क्लास में भी हम, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, तो और एस्पेक्ट सोचेंगे कि रथ यात्रा ही क्यों। ठीक है, हमें समझ आ गया कि भगवान की स्थापना हो गई है, भगवान आ गए हैं, भगवान हमें दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, चलो बाहर भी आ जाते हैं। तो ये रथ यात्रा का क्या कंसेप्ट है, तो अगली कहानी जो होगी, जो हम अगले वेडनेसडे डिस्कस करेंगे, वो होगा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। तो आप भगवान जगन्नाथ जी को प्रे कीजिए कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो उसको वो सॉर्ट करे और आपको हेल्प करे। और जगन्नाथ जी एक्चुअल में बहुत जल्दी आप भक्तों के लिए, क्योंकि वो भी दुख में है और वो हमारा दुख समझते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न, अभी किसी का कोई प्रश्न? तो ठीक है, फिर हम अपनी क्लास यहीं पे एंड करेंगे। और प्लीज सब अपने हैंड रेस कीजिए, सब अपने हाथ उठा लीजिए और हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के अपनी क्लास को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे हम रथ यात्रा के बारे में बात करेंगे और उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण एवरीबॉडी, प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण।